Hello dear student, today we start exercise 6.3 question number 17. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point. देखिए बच्चों, आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब पॉइंट निकालने, x और y की वैल्यू निकालनी है इस कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब पर, जहां पर क्या कह रहा है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जहां पर इस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उसकी स्लोप इज इक्वल टू द, मतलब उसकी जो प्रवणता है इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. जो कर्व पर हमने पॉइंट निकालना है उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है. आगे इनवास में क्या कह रहा है, आपने इस कर्व पर पॉइंट निकालने हैं, ठीक, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जहां पर यह दिया है कि इस कर्व पर ड्रॉ होने वाली जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की जो स्लोप है, स्लोप कहां पर, किसी पॉइंट x, y पर, ठीक, वो इक्वल है, बराबर है पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है. मतलब जो पॉइंट है कर्व पर, ठीक, उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है. क्लियर. देखिए बच्चों, गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, इसको हम कहते हैं dy बाई dx एट पॉइंट x, y. मतलब इसका आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे. क्लियर. इसका आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे. बच्चों y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है. x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर. ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप dy बाई dx भी निकाल देते हैं तो भी बहुत है. dy बाई dx कितना हो गया, 3x स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा. ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई. गिवन क्या है, गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. यही तो दिया है ना बच्चों. मतलब जो टेंजेंट की स्लोप है x, y पर, वो y कोऑर्डिनेट, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है. जो पॉइंट है x, y, उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसके बराबर है. बच्चों ये है पॉइंट x, y, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y. तो जो स्लोप होगी टेंजेंट की वो किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी. अभी मुझे y कोऑर्डिनेट मालूम थोड़ा है, आ गई ना बस में. तो यहां पर हमने y कोऑर्डिनेट क्या ले रखा है, y ले रखा है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी. ये है ना वो पॉइंट कर्व पर x, y जिसको आपने निकालना है. तो देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y है. तो ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, y के बराबर हो जाएगी. देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y कितना निकाल रखा है, 3x स्क्वायर निकाल रखी ना. अभी तो लिख रखा है dy बाई dx. क्लियर. ये देखो ऐसा भी लिख सकते हो, dy बाई dx इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y तो है, तो ये किसके बराबर हो गई, y के. dy बाई dx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x स्क्वायर. बच्चों इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट से देखो, फ्रॉम 1 y की वैल्यू कितनी दी है, x क्यूब दी है, तो y की जगह में कितना रख देंगे, x क्यूब रख देंगे. क्लियर. आ गई ना बात समझ में. अब देखिए इस x क्यूब को इधर ले लें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, काटेंगे नहीं सीधे, ध्यान रखना, इधर ले लेंगे. ठीक है, काटने पर x की एक ही वैल्यू निकलेगी. क्या पता x की एक से ज्यादा वैल्यू निकल रही हो, इसलिए ऐसे जब भी ये टेंजेंट वाले में क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट कट मत कर देना. ठीक है, दूसरे साइड ले जाना. अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है. यहां कितना बच गया, 3. एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 3x है ना बच्चों, यहाँ x की पावर 3 है, मतलब x कितनी बार है, 3 बार. 2 बार x कॉमन आ चुका है, तो कितनी बार बचा, 1 बार. तो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. तो क्या हो गया, एक बार तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया, एक बार 3 माइनस एक्स 0 हो गया. एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, एक बार 3 माइनस एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो गई. तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 0. अब प्लस माइनस 0 करो, चाहे 0 लिखो, बात तो एक ही आई. प्लस माइनस 0 भी तो 0 ही हुआ. ठीक, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया,
0 और ये माइनस एक्स उधर गया प्लस एक्स हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक 3। हमने तो बच्चों कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट निकालना है ना, कर्व पर क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू मालूम होगी तो y की वैल्यू भी चाहिए। तो अब कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दीजिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 की पावर 3, यानी 0 की पावर 3 कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ गया, y इक्वल टू x की पावर 3 है ना, x की जगह में 3 रख दिया, तो 3 की पावर 3 कितना आ गया, 27। यानी क्या, पॉइंट ऑन द कर्व एट विच slope of tangent is equal to y coordinate of point is। कहने का मतलब क्या है, जो कर्व पर पॉइंट आएगा, ठीक, जहां पर, अब वो कर्व पर भी वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पर जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो बराबर होगी उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की। आ गई ना बात में, तो वो पॉइंट क्या क्या निकल के आ गए, x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 27। देखिए बच्चों, वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर। ध्यान से रख, देखिए मैंने क्या कहा, जो स्लोप है वो किसके बराबर होनी चाहिए, स्लोप बराबर होनी चाहिए कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट निकाला है उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होनी चाहिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये है ना dy बाई dx, इक्वेशन 2 में वेरीफाई कर लो। देखो जब मैं ये रखता हूं x की जगह में, क्योंकि इसमें तो स्लोप में तो मैं x की वैल्यू तो रख पाऊंगा, क्योंकि 3x² है, तो x की वैल्यू रख के तो आंसर आएगा। तो देखो पहला पॉइंट ले लो, x की वैल्यू कितनी है, 0 रख दीजिए, 3 इंटू 0, 3 इंटू कितना 0, कितना होता है 0 होता है, y की वैल्यू भी क्या है उस समय 0 है। आ गई ना बात समझ, वेरीफाई हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, x की जगह में कितना रखूं 3, तो उस समय स्लोप कितनी हो जाएगी, 3 का होल स्क्वायर कितना 9, 9 3 जा 27। जब मैं x की जगह में 3 रख रहा हूं तो जो स्लोप हो जाएगी टेंजेंट की वो कितनी आ जाएगी, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। देखो उस समय जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, 27 के बराबर है कि नहीं। तो क्या हो रही है, स्लोप किसके बराबर हो रही है, स्लोप इक्वल हो रही है पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की। क्लियर। तो आपने कर्व पर वो पॉइंट निकालना था जहां पर जो टेंजेंट की स्लोप है वो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो, तो वो दो पॉइंट ये दो हो गए, 0,0 और 3,27। बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, आपने कर्व पर, ठीक, इस कर्व पर क्या निकालने हैं, वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर जो टेंजेंट है, इस कर्व पर जो ड्रॉ होने वाली टेंजेंट है वो कहां से होकर जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है। मतलब जो कर्व है वो कहां, जो कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो कहां से होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है, 0,0 से होकर जा रही है। तो हम पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक, फिर हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक, स्लोप हमारा यहां से निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। देन हम इन दोनों को सॉल्व, देखो उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और किसी तरीके से नहीं। पॉइंट निकालना है कर्व पर, तो पॉइंट अगर निकालना है x, y, यानी x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर वो निकालने हैं तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। हमें कर्व दे रखा है और ये कह रहा है कि इस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो ओरिजिन से होकर जा रही है, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी तो मिल जाएगी आसानी से। आ गई ना बात समझ में। हम उन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके, टेंजेंट के स्लोप और टेंजेंट की इक्वेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें दे रखा है टेंजेंट कहां से होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है। देखो बच्चों ध्यान से समझिए, गिवन क्या है, गिवन कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, स्लोप
ऑफ टेंजेंट एट x, y। x, y पर जो टेंजेंट की स्लोप है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 4 ऐसे ही रहा, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², पावर आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, -2 ऐसे ही रहा, x की पावर 5 का 5 आगे आ गया और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 5 में से 1 कम कर दीजिए 4 आ गया। तो देखिए dy/dx कितना आ गया बच्चों, 4 3 जा 12, 12x² माइनस 5 2 जा 10, 10x की पावर 4। अब ये क्या कह रहा है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासिस थ्रू ओरिजिन। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी जो ओरिजिन से होकर जा रही है। बच्चों ओरिजिन से होकर जाने वाली जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो y = mx होती है। यहां हम m किसको मान रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां ये m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हमको कितना दे रखा है, हमें दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx। क्लियर, दे तो रखा है ना ऊपर से। ठीक, देखिए बच्चों कैसे निकला। अगर ओरिजिन से होकर जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, फॉर्मूला क्या होता है, y - y0, तो y0 कितना है 0, स्लोप कितना मान लेते हैं m बराबर dy/dx मान रखा है हमने, x - x0, x0 कितना है 0, तो y - 0 y, m, x - 0 x, तो कितना निकल के आ गया y = mx। ये जनरल इक्वेशन होती है किसी लाइन की जो ओरिजिन से होकर जाती है। 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है, तो वही चीज तो आ गया, मैंने वही तो लिख रखा है। आपको क्या दे रखा है, देखो आपको ये कंडीशन यहां पर से क्या दे रखी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट की इक्वेशन जो कहां से होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है। तो देखिए बच्चों, अब इसके आगे हम क्या सॉल्व करें। देखिए हमें पता चल गया ना, पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होकर जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। अब यहां m हमको कितना दे रखा है, dy/dx, m मैंने ले लिया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कितना दे रखा है 12x² माइनस 10x की पावर 4 इंटू x। क्लियर, हमें दे रखा है ये, हमने कौन सी इक्वेशन से ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 1 कौन सी इक्वेशन है ये। ठीक, अब देखो y की वैल्यू भी पुट कर दीजिए यहां से। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4x³ माइनस 2x की पावर 5, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 5। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये कहां से लिख लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां पर m की वैल्यू 2 से रख दी और y की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दी। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात में, ये समझाने के लिए लिख रखा है मैंने। अब देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कॉमन लेके काटना नहीं है, सॉल्व करो उनको, काटने की जरूरत नहीं है इनमें। ठीक है, क्योंकि x की जितनी ज्यादा पॉइंट निकलेंगे y भी उतना निकलेगा, x जितने आएंगे y भी उतनी आएगी, तो उतने पॉइंट कर्व में निकल जाएंगे। ठीक, तो देखिए 12x³ इधर ले लीजिए, ठीक, या सबको उधर ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। 4x³ उधर जाके माइनस, तो 12x³ माइनस 4x³ माइनस 10x की पावर 5, ये माइनस 2x की पावर 5 उधर जाके प्लस 2x की पावर 5। अब इधर क्या बच गया, 0, कुछ नहीं बचा ना, तो 0 हो गया। ठीक, 12 में से 4 माइनस करिए, कितना आ गया 8x की पावर 3 माइनस, देखो माइनस 10x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 5 इक्वल टू 0। दोनों में से 8x³ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना 8x³। ठीक, तो 8x³ कॉमन आ गया, यहां बच गया 1, ये 8 तो कॉमन आ गया, x यहां 5 बार है और 3 बार x क्या आ चुका है कॉमन, तो कितनी बार बचा, 2 बार, तो 1 माइनस x² इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक बार ये 8x³ को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार ये 1 माइनस x² को 0 के बराबर रख दोगे, तो बच्चों x³ इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब है x इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली ये माइनस x² उधर गया प्लस x² इक्वल्स टू 1 आ गया, तो बच्चों x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 1। क्लियर, x की 3 वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई 0, एक मिल गई +1, एक मिल गई -1, मिल गई ना। अब जितनी वैल्यू x की मिली है y की भी आपको उतनी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखिए बच्चों यहां पर कर लेते हैं काम। देखिए अब ध्यान से समझिए, पुट
x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। कैसे आया, समझ में आया ना, x क्यूब 0 हो गया तो x बराबर 0 ही तो आएगा। क्लियर, 3 बार x की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब x बराबर 0 ही तो निकल के आया। ठीक, तो x बराबर 0 आपने इक्वेशन 1 में रख दी तो ये भी 0, 4 इंटू 0 0, ये भी 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, यानी y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर। दूसरा, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। अब x की जगह में 1 रख दीजिए इक्वेशन 1 में। y इक्वल्स टू 4, 1 का क्यू 1 ही आया, 4 इंटू 1 4, माइनस x की पावर 5, 1 की पावर 5 1 आ गया, 2 इंटू 1 2, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। क्लियर। पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, मतलब अब x की जगह में -1 रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो देखिए कितना आ गया, y इक्वल्स टू 4। बच्चों -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब -1, -1 की होल पावर 3 -1। ठीक, -2, यहां पर देखो -1 की होल पावर 5, -1 की होल पावर 5 कितना, -1। क्लियर। -1 की होल पावर 3 -1, -1 की होल पावर 5 -1, तो देखिए y इक्वल्स टू 4 इंटू -1 -4, 2 इंटू -2 इंटू -1 प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2। बच्चों -4 प्लस 2 कितना आ गया, -2 निकल के आ गया। क्लियर। तो अब देखिए जो आंसर आपका निकलेगा बच्चों, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने ये शुरू के 2 इक्वेशन उतार लिए होंगे बच्चों। अब देखिए हमारा जो आंसर आएगा, द पॉइंट, हेंस द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट passes through origin, passes through the origin is, वो पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला x की जगह में 0 तो y की जगह में 0, दूसरा पॉइंट x की जगह में 1 तो y की जगह में 2, तीसरा पॉइंट x की जगह में -1 तो y की जगह में -2। तो डियर स्टूडेंट, ये वो 3 पॉइंट आए जहां पर कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो कहां से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी। इन 3 पॉइंट से होकर हम पहले तो कर्व में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो तीनों टेंजेंट कहां से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी। क्लियर डियर स्टूडेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। दूसरा, टेंजेंट कहां से होकर जा रही है, ओरिजिन से। अगर टेंजेंट ओरिजिन से होकर जा रही है तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू mx। m की वैल्यू जो दे रखी है स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना, y की वैल्यू भी दे रखी है, हमने यूज किया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 0 आई और +-1। काटना नहीं है, अगर आप कट कर दोगे तो क्या होगा, x की 2 ही वैल्यू आएगी, +-1, 0 नहीं आ पाएगी। तो कट नहीं करना है, क्लियर, सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व कैसे करना है, दोनों को उस साइड ले गए और एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया। एक बार एक्स क्यूब 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू +-1 आ गई। तो 0 पर y की वैल्यू 0 आई और x इक्वल्स टू +-1 पर y की वैल्यू +-2 आई। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ गया कर्व पर, जहां पर जो कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो कहां से होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द पॉइंट, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक, तो उस क्वेश्चन को, और इससे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों ये बोर्ड पेपर की पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 19 इजी क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, फिर भी देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर हमने पॉइंट निकालना है। गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये कर्व है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से क्या होगा बच्चों, स्लोप निकल के आ जाएगी टेंजेंट की। dy/dx तो होती है ना, तो देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का 2y, फिर y का दोबारा करोगे तो dy/dx माइनस 2x का कितना 1, ठीक, माइनस 3 का कितना 0 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से 2 क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक,
या 2 कॉमन नहीं भी लेते हो आपकी मर्जी, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 2x उधर गया, यहां बच गया 2y dy बाई dx इक्वल्स टू, ये 2x उधर गया, कितना आ गया -2x, ये -2 उधर गया, कितना आ गया +2। ये 0 तो 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दिया हमने। ठीक, ध्यान रखना, 2x उधर गया -2x, -2 उधर गया +2। क्लियर? अब इधर केवल 2y dy बाई dx बच गया। देखिए बच्चों 2y dy बाई dx, इन दोनों में से 2 क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया -x प्लस कितना 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, y dy बाई dx इक्वल्स टू -x प्लस 1 को हम 1 - x लिख सकते हैं, ये y इसके अपॉन में, dy बाई dx इक्वल्स टू कितना 1 - x अपॉन y। ये dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में था ना, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। ये dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। ये स्लोप होती है टेंजेंट की किस पॉइंट पर, x, y पॉइंट पर। कोई डाउट बच्चों? ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या दिया है, गिवन है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें दिया है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। बच्चों अगर कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उसकी जो स्लोप होती है दैट मीन dy बाई dx इक्वल टू 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0। ये सबसे पहली जो इंट्रो वीडियो बनाई थी मैंने इस एक्सरसाइज की, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब लाइंस पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के तब क्या होता है, और जब पैरेलल होती है वाई एक्सिस के तब क्या होता है। दोनों कंडीशन के लिए स्लोप मैंने समझाई थी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो dy बाई dx 0 के बराबर, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो dy बाई dx इन्फिनिटी के बराबर। तो देखिए यहां टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो dy बाई dx इक्वल्स टू 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0। स्लोप क्या थी 1 - x अपॉन y, तो दैट इंप्लाइज दैट 1 - x अपॉन y इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज दैट ये 0 इंटू y 0 हो गया, 1 - x इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज दैट ये -x उधर गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। कोई डाउट यहां पर तक बच्चों? अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो देखिए पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक, यहां से आपकी y की वैल्यू निकल सकती है। देखो x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह में 1 -3 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 1 -2 -3 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 -3 -5 इक्वल्स टू 0। 1 - 5 कितना बच्चों -4 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दैट इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हटा यहां स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों +-2 निकल के आ गई। तो देखिए जो आपने निकालना था निकल गया है। पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर, मतलब जो कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उस कर्व पर जो पॉइंट निकल के आए हैं वो क्या निकल के आया है बच्चों? देखो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। दूसरा x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू क्या है -2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, ±2। क्लियर? पॉइंट यही तो है। 1 की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1 y 2 और x की वैल्यू 1 और y -2। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सबसे पहला काम वही आपका होगा कि इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप उतार लें।